हर हर महादेव। जय जय पशुपतिनाथ। प्रिय भक्तजन, मैं पंडित भीम कोइराला, गुवाहाटी वशिष्ठ। तो आज जो है आप लोगों को मैं भगवान शंकर जी अर्थात भगवान पशुपतिनाथ जी का व्रत उपवास कैसी करनी चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए और व्रत करने से हम लोगों को क्या क्या फल मिलता है, ये सब जानकारी बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। तो सर्वप्रथम जैसे भगवान शंकर जी का सबसे प्यारा दिन है सोमवार, है? तो सोमवार भगवान शंकर जी का दिन है, इसीलिए सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ जी की व्रत करनी चाहिए। तो व्रत में जैसे कि हम लोग अगर व्रत करते हैं तो व्रत में सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि सवेरे उठ करके स्नान करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अगर हो सके तो पति पत्नी एक साथ होकर भगवान जी के व्रत उपवास करें। अगर पत्नी घर में व्रत कर रही है और पति जो है बाहर कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ घूम रहा है, इस हिसाब से अगर व्रत करें तो उस व्रत भी खंडित मानी जाती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि अर्धांगिनी का मतलब हो गया कि आधा अंग। जैसे हम लोग शादी करके ले आते हैं तो शादी के बाद में पति पत्नी अगर साथ में होकर के कोई भी पूजा अर्चना, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कार्य करें तो उस कार्य सफल मानी जाती है। जब तक पति पत्नी साथ में ना हो तो उस कार्य पूर्णतया सफल नहीं मानी जाती है, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अगर पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर के भगवान पशुपतिनाथ जी की व्रत करें तो सर्वोत्तम माना गया है। अगर ना हो सके तो देखिए जैसे हो सकता है उस हिसाब से करनी तो चाहिए, बिना किए तो नहीं होता। और हमारे माताएं तो देखिए व्रत उपवास भजन कीर्तन ये सब में तो सबसे आगे हैं, क्योंकि मातृ शक्ति ऐसी है कि मातृशक्ति के कारण ही आज इस देश या ये संसार टिकी हुई है, हमारे धर्म टिका हुआ है माताओं के कारण से ही। हमारे भाई बंधु तो अपने कारोबार में बाहर चले जाते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, ना तो वो लोगों को टाइम मिलता है, इसीलिए जो है घर में रहने वाली गृहिणी जिसको कहा जाता है वो अपने गृहस्थ धर्म को चला करके अपने लाल बच्चों को साथ में लेकर के बच्चों का संपूर्ण काम करके भी वो लोग अपना समय निकाल के भगवान की पूजा अर्चना भजन कीर्तन आदि करती है। इसलिए सर्वप्रथम तो सभी माताओं को मेरा दंडवत नमस्कार प्रणाम है। मातृदेवो भव। और जैसे सुनिए कि सोमवार को नहा धो करके स्नान आदि करके भगवान की पूजा की थाली तैयार करें। कोई भी एक थाली में रोली मोली अबीर गुलाल और चंदन बेलपत्र दूबा फूल अक्षत धूप दीप ये सब थाली में रख करके दही दूध घी चीनी मधु ये सब रख करके भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर में जाएं। भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर में जा करके सर्वप्रथम अपना संकल्प कर लें मन में। जैसे देखिए कि आप लोगों ने तो सुना होगा कि संकल्प का मतलब पंडित जी गुरु जी आकर के संकल्प करें तो वही संकल्प है, वो नहीं। संकल्प हो गया अपना मन की बात भगवान को जनाएं, मन की बात भगवान को कहें, वही संकल्प है। तो सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके या हाथ में जल लेकर के भगवान शंकर जी पर अपना जो भी मन संकल्पित कार्य है वो कार्य को कहें। हे प्रभु, हे नाथ, हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान पशुपतिनाथ, मेरी इस इच्छा को संपूर्ण करें। घर में सुख शांति सुख समृद्धि धन दौलत धन संपत्ति आदि प्रदान करें और हमारे बच्चों को सदैव सुख शांति हो सुख समृद्धि हो। जो भी आपका मन संकल्पित कार्य है वो मन संकल्पित कार्य भगवान को कहें। और उसके बाद में भगवान शंकर जी का पूजा अर्चना करें, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही घी मधु शक्कर आदि चढ़ाते जाएं और साथ में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते जाएं।
क्योंकि मंत्र आता है तो मंत्र कर लें, अगर मंत्र नहीं जानते हैं तो केवल ओम नमः शिवाय सर्वोत्तम ये जो है ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र है। शिव पंचाक्षर ये सिद्धि मंत्र मानी जाती है। हर कोई इस मंत्र को जप कर सकता है और कोई भी सामग्री हम लोग अगर भगवान शंकर जी पर अर्पण कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल करके कर सकते हैं। इसीलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का कंटिन्यू जप करते रहें और भगवान को जल अर्पण करें। जल के बाद में दूध अर्पण करें, दूध के बाद में फिर जल अर्पण करें, जल के बाद में दही अर्पण करें, दही चढ़ा करके फिर जल चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, घी के बाद में जल चढ़ाएं, मधु चढ़ाएं, मधु के बाद में जल चढ़ाएं और पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान करा करके चंदन का टीका लगा दें, अक्षत लगा दें, चंदन अक्षत फूल रोली मोली चढ़ा करके बिल्व पत्र चढ़ाएं और भगवान शंकर जी भगवान पशुपतिनाथ जी की आरती करें। इतना करके अपने घर जाएं, घर में जा करके अपने बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करें, अपने बड़ों का अपने माता पिता भाई जो भी है उनका पैर छुएं, प्रणाम करें, नमस्कार करें और सबका आशीर्वाद लेकर के आप फलाहार कर सकते हैं। देखिए सबसे सरल व्रत जो है वो भगवान पशुपतिनाथ जी की व्रत है, क्योंकि पशुपतिनाथ जी की व्रत में आप लोग दोनों टाइम जो है नमक ग्रहण कर सकते हैं। बाकी व्रत में नमक नहीं लेना चाहिए। तो भगवान पशुपतिनाथ जी का अगर व्रत कर रहे हैं तो आप लोग दोनों समय नमक ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो आप लोग फलाहार करें। फलाहार में जैसे फल तो है ही है, फल के साथ में आप लोग साबुदाना का खिचड़ी या सामा की खिचड़ी या खीर बना करके ले सकते हैं। तो इस हिसाब से फलाहार करें और फलाहार का विधि सुनिए कि हम लोग जैसे व्रत करते हैं, हमारी व्रत संकल्पित कार्य क्यों पूर्ण नहीं होती। तो ये बात भी मैं बहुत जगह देखा हुआ हूँ, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कोई भी व्रत बोल करके व्रत तो करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, पर फलाहार बोल करके दिन में 10 बार तो खाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत का मतलब हो गया त्याग करना है। तो इसका मतलब बार बार अगर खाते रहें तो व्रत नहीं मानी जाती है। व्रत का मतलब हो गया पूजा अर्चना करने के बाद में जो भी आप लोगों को फलाहार स्वरूप उस दिन भगवान की कृपा से प्राप्त हुई हो तो उसको थाली में लें और जितना खाना है उतना एक ही साथ में लें। बार बार परोसना नहीं है, एक ही बार में परोसना है जो भी खाना है। तो उस थाली में लेकर के भगवान अन्नपूर्णा माता का ध्यान करते हुए फलाहार ग्रहण करें और फलाहार ग्रहण करके देखिए कि पूरा दिन कुछ भी नहीं, जल पी सकते हैं। जल के बाद में और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आप लोग व्रत बोल के आधा घंटा पहले खा लिया, फिर आधा घंटा बाद में फिर फल खाए, फिर आधा घंटा बाद में चाय बना के पिए, फिर आधा घंटा बाद में दूध पिए और आधा घंटा बाद में आज तो मेरा व्रत है, बहुत भूख लगा हुआ है बोल के फिर कुछ ना कुछ खाएं। तो इस हिसाब से व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब हो गया कि एक ही बार ग्रहण करना है, बार बार नहीं। तो इस हिसाब से फलाहार ग्रहण करें। फलाहार ग्रहण करने के बाद में अपना जो भी काम काज है या कारोबार है उसमें आप लोग कर सकते हैं। तो शाम के समय फिर देखिए कि उसी जो सुबह वाला जो थाली है उसी थाली में जो जो सामग्री वहाँ है वो तो है ही है। अगर उसमें कुछ कम है तो वो सामग्री साथ में और लें और बिल्व पत्र जरूर लें, क्योंकि बिल्व पत्र भगवान शंकर जी को सबसे प्रिय है। बिल्व पत्र, समी पत्र, अकड़े का पत, ये भगवान शंकर जी को बहुत प्रसन्न है। इसीलिए मिल सके तो बेलपात, समीपात, अकड़े का पत्ता लें, आँख के पत्ता लें और फूल लें, फल लें, जो भी मिल सकता है। तो साथ में जो है भगवान शंकर जी के लिए जो भोग प्रसाद है वो बाजार से नहीं लाना है, उस दिन घर में बनाना है। जो भी प्रसाद आप लोग चढ़ाएंगे तो वो प्रसाद घर में बनाएं। घर में बना करके उस प्रसाद को 3 भाग कर लें, 3 दोना, 3 बाटी, 3 प्लेट, जैसे आप लोगों का सुविधा हो 3 जगह में रख लें। रख के साथ में 6 दिया लें। 6 दिया जरूरी है। तो 6 दिया जैसे देखिए कि अगर आप लोगों को मिट्टी का दिया मिलता है तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग आटे का छोटा छोटा करके 6 ठो दिया बना करके थाली में रख लें और भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर में जाएं या भगवान शंकर जी शिव जी के मंदिर में जाएं। मंदिर में जा करके भगवान की पूजा अर्चना करें।
पूजा अर्चना करके जो आपने 6 दिया लाया हुआ है उसमें से 5 दिया को वहाँ प्रज्वलित करें। 5 दिया प्रज्वलित करके और जो प्रसाद आप लोगों ने लाया है वो प्रसाद भोग लगाएं और भगवान शंकर जी की आरती करें। आरती के बाद में आप लोग भगवान शंकर जी को अपना मन संकल्पित कार्य बोलते हुए प्रणाम करें, दंडवत करें और वहाँ से उस पूजा की थाली को लेकर के और जो 3 प्रसाद की कटोरी थी उसमें से 1 कटोरी उठा के थाली में रखें, 2 कटोरी वहीं मंदिर में छोड़ दें। फिर सरासर अपने घर की ओर प्रस्थान करें। रास्ते में किसी से बात ना करें। रास्ता में अगर कोई मिले तो बात नहीं करनी चाहिए, सीधा अपने घर में जाना चाहिए। जैसे घर में आप लोग घुसते हैं तो सर्वप्रथम आपका घर का जो मेन दरवाज़ा है तो उस दरवाज़ा के सामने आप लोगों का अपना दाएं तरफ वो जो 1 ठो दिया साथ में लेके आए उस दिया को प्रज्वलित करें। घर में उस दिया को प्रज्वलित करें, मेन गेट की दाहिनी ओर दिया प्रज्वलित करके वहाँ पर भी भगवान शंकर जी पर अपना मन संकल्पित कार्य सुनाए। हे भगवान, हे पशुपतिनाथ, आप मेरे इस कार्य को सफल तुल्याएं, इस कार्य को सदैव आप सफल करें बोल के अपना जो भी मन संकल्पित कार्य है उस कार्य को भगवान पशुपतिनाथ जी को सुनाएं और वहाँ से गृह अर्थात घर में प्रवेश कर सकते हैं। घर में प्रवेश करके अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेकर के जो आपने फलाहार स्वरूप जो आपने प्रसाद स्वरूप 1 बाटी लाए हैं मंदिर से तो उस बाटी में जो भी प्रसाद है वो प्रसाद सर्वप्रथम तो आप ग्रहण करें। फिर उसके बाद में अपना सदस्य जितने भी है घर में सबको भगवान शंकर जी का प्रसाद दें। इस हिसाब से आप लोग व्रत शुरू करें और इसमें पशुपति व्रत जो है 5 सोमवार को करनी चाहिए या 11 सोमवार या 21 सोमवार करना चाहिए, जैसे आप लोगों का संभव हो। तो व्रत खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने 11 सोमवार बोल के संकल्प करके व्रत चालू किया है तो उसमें अगर देखिए कि आप लोगों को मैं नियम बता रहा हूँ, पहले दिन आप लोग जिस पूजन सामग्री से पूजा शुरू किए हैं हर सोमवार उतना ही सामग्री से पूजा करना है, उसी प्रकार से पूजा करना है। और पहले दिन जिस मंदिर में पूजन किए हैं प्रति सोमवार उसी मंदिर में जा कर के पूजन करना है। मंदिर नहीं बदलना चाहिए और सामग्री भी नहीं बदलनी चाहिए। उसी सामग्री द्वारा जो पहले दिन जिस सामग्री से भगवान की पूजा अर्चना किए हैं हर सोमवार उसी सामग्री से ही करना चाहिए। मतलब आज बेलपात चढ़ाए, कल धतूरा चढ़ाए, परसों भांग चढ़ाए, इस हिसाब से नहीं होगा। जो पहले दिन चढ़ाए वही चढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों को अकस्मात कहीं बाहर जाना पड़ गया उस व्रत के बीच में तो सोमवार जो है आप लोगों को अपने ही घर में आना चाहिए, अपने घर से ही व्रत करना चाहिए। आप जहाँ पहुँचे वहीं व्रत करूँगा ये बात नहीं होगी। तो अपने घर में आकर के उसी मंदिर में जा कर के व्रत पूजा अर्चना करें। अगर नहीं हो सकता है तो फिर अपना कार्य पूरा करने के बाद में आप लोगों का 1 सोमवार चला गया तो फिर शुरू से चालू करना होता है। तो फिर शुरू से गिनती होगी और जितना अगर 4 या 5 सोमवार किया है और आप लोग कहीं चले गए 1 सोमवार निकल गया फिर आकर के ये 6ठा सोमवार बोल के उस हिसाब से गिनती में नहीं आएगा। फिर पहले 1 से ही चालू करके जाना चाहिए। और अगर आप लोगों ने 5 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो 6ठा सोमवार को उद्यापन करना चाहिए। 11 सोमवार कर रहे हैं तो 12 नंबर सोमवार को उद्यापन करना चाहिए। 21 सोमवार कर रहे हैं तो 22 नंबर सोमवार जो आएगा उसमें आप लोगों को उद्यापन करना चाहिए। और उद्यापन में देखिए 108 बिल्वपत्र, 108 अक्षता, 108 पुष्प, इस हिसाब से जो भी सामग्री मिलता है हो सके तो 108 108 करके लें और भगवान की 108 नाम ले करके 108 अष्टोत्तर नाम से अर्चन करें। भगवान शंकर जी पर, भगवान पशुपतिनाथ जी पर अर्चन करें। अर्चन करके जो है भगवान की सारी पूजा अर्चना करके देखिए कि भगवान को दक्षिणा अर्पण करना चाहिए। बिना दक्षिणा का कुछ भी नहीं होता, कोई भी पूजन सफल नहीं मानी जाती है बिना दक्षिणा की। यज्ञ के पत्नी का नाम है दक्षिणा। जो हम लोग यज्ञ करते हैं
यज्ञ के पत्नी का नाम हो गया दक्षिणा, इसीलिए अगर पत्नी साथ में नहीं है तो वो कार्य सफल नहीं है। कहने का मतलब दक्षिणा अगर नहीं चढ़ाएंगे तो कार्य सफल नहीं होता। तो इसीलिए 108 रुपये भगवान शंकर जी को अर्पण करें दक्षिणा स्वरूप, और अपने पंडित जी गुरु जी जिनको भी बुलाए हैं उनको भी यथाशक्ति दक्षिणा दें, और पंडित जी को दक्षिणा देनी ही चाहिए, उसमें लोभ लालचा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों के मन में कहीं बस लोभ आ गया कि इतना पंडित जी का दक्षिणा इतना है, ये दक्षिणा, इस हिसाब से अगर आप लोगों के मन में ये बात आ गई तो वो दक्षिणा आप लोगों का कुछ भी काम नहीं करेगा। इसलिए लोभ लालच को छोड़ करके ही दक्षिणा करना चाहिए, अपना श्रद्धा भक्ति सहित दक्षिणा करनी चाहिए। और साथ में ब्राह्मण को भोजन कराएं और वस्त्र आदि जो भी हो सकता है वो दान दक्षिणा कर लें। इस हिसाब से अगर कोई भी भगवान पशुपतिनाथ जी का व्रत उपवास करते हैं तो अवश्य में उनके घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, धन समृद्धि भगवान प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग देखिए कि व्रत में हम लोगों को अहंकार नहीं करना चाहिए, लोभ लालचा नहीं करना चाहिए, दूसरों का अनादर नहीं करना चाहिए, दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, और अपने से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर हमसे कोई कष्ट मान रहा है, कोई दुखित हो रहा है तो उसमें भी हम लोगों का व्रत जो है खंडित हो जाता है। इसलिए जितना भी हो सकता है व्रत के अंदर में नियम में रहना चाहिए, नियम को फॉलो करना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर व्रत करें, और जैसे मैं पहले बोला हूँ कि आप लोगों को फलाहार एक ही समय में लेना चाहिए, जो भी लेना है बार बार नहीं लेना चाहिए। इस बात को फॉलो करके आप लोग व्रत करें। और शाम को जो है व्रत के दिन में शाम को आप लोग अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि हम लोग अगर बार के हिसाब से व्रत कर रहे हैं तो बार के हिसाब से जो व्रत करेंगे तो उसका जो है व्रत पूर्ण होने के बाद में क्या करना चाहिए, हम लोगों को अन्न ग्रहण करना चाहिए। बिना अन्न ग्रहण किए अर्थात व्रत का पारायण बिना किए उस व्रत पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए बार के हिसाब से अगर हम लोग व्रत कर रहे हैं तो सूर्य अस्त के बाद में हम लोगों को पारायण करनी चाहिए, अर्थात रात्रि में व्रत का पारायण करना चाहिए। और रात में आप लोग रोटी दाल चावल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नमक भी ले सकते हैं, पर शुद्ध आहार करें। आहार शुद्ध होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो उसमें देखिए एक तो शुद्ध आहार और दूसरा शुद्ध आसन। ये आहार और आसन की बड़ी महिमा है, ये दोनों को सलामत रखनी चाहिए। तो इसी हिसाब से आप लोग भगवान पशुपतिनाथ जी का व्रत उपवास कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए इसमें तो आप लोग गुवाहाटी, मेरा जो है गुवाहाटी वशिष्ठ में भगवान पशुपतिनाथ जी मंदिर में आप लोग आकर के संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी जो है इसी 2022 में फरवरी महीना में आप लोगों का जो ये सरस्वती पूजा था, सरस्वती पूजा के दिन में भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर स्थापना किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पशुपति मंदिर में ही करना है तो यहाँ आकर के करें। अगर पशुपति मंदिर आप लोगों को दूर में हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो आप लोग कहीं भी भगवान भोलेनाथ की, शिव जी के मंदिर में जाकर भी पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिव या पशुपतिनाथ एक ही है, उन्हीं का है। पर पशुपति उनका रूप जो है चतुर्मुखी है, 4 मुख वाले शिवलिंगा, और पंचमुखी है, 5 मुख वाले भी होते हैं, और उसमें 4 दरवाजे। ये है कि पशुपतिनाथ भगवान का वर्णन जो है पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि भगवान पशुपतिनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जैसे महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही सगे संबंधी को मार लिए, तो उस पाप से निवृत्ति पाने के लिए, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान कृष्ण जी के चरण में गए और भगवान कृष्ण जी से
प्रार्थना करने लगे, हे कन्हैया कि हम लोगों को ये पाप से किस तरह छुटकारा मिलेगी। तो भगवान कृष्ण जी बोले कि आप लोग इस पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर जी की आराधना करें। तो भगवान शंकर जी को पहले ही मालूम था कि पांडव अब मेरे शरण में आएंगे, इसलिए भगवान शंकर जी अपना कैलाश को छोड़ करके एक नंदी अर्थात बैल का रूप धारण करके भगवान शंकर जी कहीं बैल के बथान में जा करके छुपे हुए थे। तो पांडव भगवान शंकर जी को ढूंढते वहाँ पहुँचे और भगवान शंकर जी जो है एक बैल के रूप में भीम जी ने उनको पहचान लिए और जा करके भीम ने उनका पूंछ पकड़ा और तो भगवान शंकर जी वहीं जमीन में धंस गए थे और भीम के हाथ में बैल का पूंछ रहने के कारण आज जहाँ केदारनाथ मंदिर है वहाँ पर उस बैल का सिर धंस गया था और वो सिर सीधा जा करके नेपाल के राजधानी काठमांडू शहर में वहाँ भगवान चतुर्मुखी शिवलिंग प्रकट हो गए थे। इसीलिए केदारनाथ का जो आधा हिस्सा अब जो भीम जी ने पूछ तो पकड़ के रखे ही थे तो वो केदारनाथ हो गए और जो शरीर नीचे जमीन में धंस गया था वो काठमांडू में जा कर के निकला। तो वहाँ पर भगवान शंकर जी के सिर की उत्पत्ति हुई, इसीलिए वहाँ पर 4 मुख वाले 4 सिर वाले शिवलिंग उत्पन्न हुआ। इसी तरह केदारनाथ का आधा हिस्सा पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ जी की आधा हिस्सा जो है केदारनाथ है। इसीलिए 4 मुख क्यों है कि देखिए चतुर्मुख का मतलब ये है कि हमारे 4 युग है, सत्य त्रेता द्वापर और कली, ये 4 युग के प्रति है। चारों वेद ऋग यजुर साम अथर्ववेद 4 वेद के प्रतीक मानी जाती है, 4 आश्रम के प्रतीक मानी जाती है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसी से 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण की इस प्रतीक मानी जाती है और 4 धाम की प्रतीक मानी जाती है। जैसे सब कुछ 4 है, इसीलिए भगवान शंकर जी ने भी चतुर्मुख स्वरूप धारण करके और चारों दिशाओं से हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए भगवान शंकर जी का पशुपतिनाथ जी का जो भी श्रद्धा भक्ति सहित व्रत उपवास करेगा अवश्यमेव उसके घर में सुख शांति सुख समृद्धि धन समृद्धि सदैव बनी रहेगी। हर हर महादेव, जय जय पशुपतिनाथ। आप लोगों को अनुरोध है कि ये मेरा धर्म संस्कार का चैनल जो है इसमें कोई भी वीडियो अपलोड हुई तो सबसे पहले पाने के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें तो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिल सकता है। हर हर महादेव, जय जय पशुपतिनाथ। बोलिए शंकर भगवान की जय।